नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग जो प्रश्नों की एक नई श्रृंखला को शुरू किए थे, जिसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ बिंदुओं को लेकर उनके प्रश्नों का अभ्यास किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इस बिंदु से कुछ प्रश्नों को लेकर देखेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहीं पे ध्यान देना होता है ना। अगर यहीं पे लिखा होता कि कौन सा कथन सही नहीं है, या अभी दिया है कौन सा कथन सत्य है, कई बार परीक्षक क्या करते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। कई बार इसके भी ऊपर जाके क्या होता है, कौन सा कथन असत्य नहीं है। यानी कि 4 में से 3 जो विकल्प दिए गए होंगे वो असत्य होंगे, कोई एक विकल्प सत्य होगा। ठीक है, यानी कि वो असत्य नहीं है, गलत नहीं है, झूठा नहीं है, सही है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में। ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। हमने कई बार इसको लेकर बात की है, केवल है, सदैव, हमेशा, कभी नहीं, इन पर आपको ध्यान देना होता है। बी, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। सी, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। डी, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। बच्चे का डेवलपमेंट केवल जो विद्यालय में वो सीख रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, केवल उसी से होता है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया, विकास के संदर्भ में ये जो 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? यानी कि 3 गलत हैं, कोई एक सही होगा। एक एक के बारे में बात करते हैं। हम तो अभ्यास कर रहे हैं, तो हम हर विकल्प को लेकर बात कर सकते हैं। पहला विकल्प देखिए क्या कहता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो आप क्या कहेंगे सहज ही कि ये गलत है, क्योंकि हमने विकास के संदर्भ में, हमने कक्षा में अधिगम के संदर्भ में ये बात सीखी है कि विकास तो जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अनवरत रूप से जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि हो सकता है एक समय के बाद में रुक जाए, उसकी निश्चित एक आयु है, वहां तक पहुंचकर वो रुक जाएगी, लेकिन विकास तो अनवरत रूप से जारी रहेगा। बात समझ पाए आप? अब यहाँ केवल ये विकास की बात कर रहा है। यदि इसमें ये होता कि वो कोई मान लीजिए शारीरिक विकास जोड़ता और एक निश्चित आयु वर्ग यहाँ जोड़ देता कि इस निश्चित आयु वर्ग तक विकास होता है, उसमें भी हम ये ध्यान रखते कि उसने सदैव, हमेशा, केवल जैसे शब्द का प्रयोग किया है, या सामान्य शब्दों में सामान्यतः लेकर, अधिकांशतः लेकर इस प्रकार से प्रश्न बनाया है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा कि विकास तो बाद में भी जारी रहता है। बात समझ पाए? विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, विविध क्षेत्र हैं। ये बात ठीक है एकदम। अभी तक के लिए ये क्या है, सही है। तीसरा, सी विकल्प, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास की दर की बात है, तो विकास की दर तो समान नहीं होती। इसमें हमने उतार चढ़ाव को लेकर कक्षा में पढ़ा है, कक्षा में सीखा है कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, ये कभी एक समान नहीं रहती, कभी अधिक है तो कभी मंद हो जाएगी। यानी कि ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। यदि हम ये कहें कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, चाहे बच्चे के, हम ये कहें नैतिक पक्ष का विकास हो रहा हो, बच्चे के शारीरिक पक्ष का विकास हो रहा हो, मानसिक पक्ष का विकास हो रहा हो, या किसी भी अन्य पक्ष का आप कह लीजिए, क्या ऐसा होता है कि वो विकास केवल और केवल विद्यालय में जो बालक अधिगम करता है, सीखता है, उसका परिणाम है? क्या उसमें घर की कोई भूमिका नहीं, परिवार की कोई भूमिका नहीं, समाज की कोई भूमिका नहीं, वातावरण की कोई भूमिका नहीं? तो यहां जो ये केवल है, ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि ये होता कि विकास विद्यालय में होने वाले अधिगम का भी परिणाम है, या ये प्रश्न आपसे ऐसे दिया जाता, विकास विद्यालय में होने वाले अधिगम से भी होता है, तब भी क्या होता, ये सही हो जाता फिर ये कि हाँ, विद्यालय में बालक जो अधिगम करते हैं उससे भी तो बालकों का विकास होता है।
तो यहाँ क्या है, ही है ना। एक तो ये होता है मैं भी कर सकता हूं, एक होता है मैं ही कर सकता हूं, अंतर है दोनों में। तो विद्यालय में किए गए अधिगम से ही बालक का विकास होता है, या विद्यालय में किए गए अधिगम से भी बालक का विकास होता है। दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे, एक सही है एक गलत। बात समझे यहां तक की? तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा सही विकल्प क्या हो गया, विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? किस क्रम से विकास होता है? ए मूर्त अमूर्त सांवेदिक, बी अमूर्त मूर्त सांवेदिक, सी सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या डी अमूर्त सांवेदिक मूर्त। अब इसमें देखिए, ये हमने बात की है कक्षा में, इसको लेकर पढ़ा था कि पहले बच्चा अपने सामने जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाता है, जिन चीजों को, उनके बारे में धारणा बनाता है, उनके बारे में सोच विचार करता है। उसके बाद ऐसी चीजों के बारे में जो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं है, उनके बारे में उसकी विचार प्रक्रिया क्रियाशील होती है। यानी कि पहले मूर्त और फिर अमूर्त, ये बात तो एकदम आसानी से समझ में आएगी। लेकिन इन दोनों से भी पहले, मूर्त और अमूर्त से पहले जो बालक का विकास होता है वो सांवेदिक तो होता ही है। बात आसानी से, यानी कि सबसे पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, उसके बाद में अमूर्त। तो इन सभी विकल्पों में सी विकल्प सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त आप कहेंगे ये सही है। बात समझे होंगे आसानी से, यानी कि इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनः क्या है, सही कथन पूछा है आपसे। ए विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। बी विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। डी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। अब जैसे हमने विकास को लेकर कुछ सामान्य पहले जानकारी ली थी, आपको एक कक्षा भी यूट्यूब पर मिल जाएगी, हमने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक, अब देखिए हमने विकास को लेकर बात की है, तो यदि इन सारे विकल्पों में देखा जाए तो आपसे सही कथन पूछा है, यानी कि 3 गलत होंगे, कोई एक सही होगा। अब एक एक के बारे में यदि बात करें तो इसने कहा विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। अब यहां क्या क्या आ गया, एक तो सुरुचिपूर्ण, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे, नहीं, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बी विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। जैसे हमने उस समय बात की थी कक्षा में, हमने कहा था कि अधिगम को लेकर कि अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक ऐसे ही विकास भी एक जटिल प्रक्रिया है, सरल नहीं है। बात समझे? तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बात एकदम ठीक है। बट डाइवर्सिटी तो हमें देखने को मिलती है, इसी के आधार पर तो हम व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हैं। कक्षा में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बिंदु में इसको लेकर बात की थी कि हम जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता देख रहे हैं, ये मानव जनित कारणों के कारण भी है, ये पर्यावरण जनित कारकों के कारण भी है। ठीक है, तो बहुत सी विविधताएं हैं, अभी तक ये क्या है, सही है। डी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, क्या यह सही है? यदि एक ही क्रम में होता, वो क्रम तो ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन यदि वो उसी सुनिश्चित समय से होता, उसी गति से होता, सबकी एक समान गति होती, सबका एक जैसा वातावरण होता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं देखने को मिलती। हमने ये भी बात की थी कक्षा में कि आप एक ही माता पिता की संतान में भी विभिन्नता देख लेंगे, यहां तक कि एक माता पिता की जुड़वा संतान है, आप उनमें भी विभिन्नता देख लेंगे। बात समझे? यानी कि किसी न किसी स्तर पर तो वो भिन्नता रही, तो वो पूरी तरीके से एक जैसा तो नहीं हो सकता, अर्थात ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात समझे? तो सही विकल्प क्या है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं।
अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ए, विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, बी, विकास अनियमित और असंबद्ध होता है, सी, विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, या डी, विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्या कहेंगे, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं या गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं? गुणों में भी तो परिवर्तन होता है। जो एक वयस्क व्यक्ति, एक किशोर अपने अंदर जो गुण पाता है, जिन क्षमताओं से अपने आप को परिपूर्ण पाता है, वो पूरी एक विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम ही तो है। तो गुणात्मक परिवर्तन भी तो है। ये किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल परिमाणात्मक। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। बी, विकास अनियमित और असंबद्ध होता है, तो क्या कहेंगे, गलत, आसानी से। विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, क्यों नहीं मापा जा सकता, गलत। भाई हम ये माप सकते हैं ना कि बालक के शरीर में कितनी, आप ये देखेंगे उसका वजन कितना बढ़ गया। अभिवृद्धि एवं विकास वाले बिंदु में हमने बात की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में बच्चे के वजन में कितनी वृद्धि हो गई, या हम ये देख सकते हैं बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ गई, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि सही विकल्प क्या हो गया, विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न एक देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? अब आपको आसानी से याद आना चाहिए, हमने अवस्थाओं की बात की है, शैशवावस्था, फिर हमने बात की है बाल्यावस्था, फिर हमने पढ़ा है किशोरावस्था, और उसके बाद में आप क्या कहेंगे, वयस्कावस्था। तो हमसे क्या पूछा प्रश्न में, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या डी, बाल्यावस्था की समाप्ति। बाल्यावस्था की समाप्ति होगी तो कौन सी अवस्था शुरू होगी, किशोरावस्था। यदि किशोरावस्था की बात करेंगे, किशोरावस्था समाप्त होगी तो कौन सी अवधि शुरू होगी, आप कहेंगे वयस्कावस्था। आसानी से कह पाएंगे, तो वो संक्रमण, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, कौन सी होगी, किशोरावस्था। अब यहीं पे वह अवधि जो बाल्यावस्था के संक्रमण की पहल करती है, तो जो अंतिम शैशवावस्था का अंतिम चरण होगा, वह अवधि जो किशोरावस्था के संक्रमण की पहल करती है, क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। अब आपसे पूछा है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहेंगे, किशोरावस्था। सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ए। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को इस प्रश्न को समझने में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपने भी सही किए होंगे, आपने भी सही विकल्प का चयन किया ही होगा। प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी, प्रश्नों को हल कैसे करना है, निरंतर अभ्यास जारी करते रहना है। तो अभ्यास करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना है ये आप सीख जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में कुछ अगले प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।